नमः संस्कृताय। हमारे इस YouTube चैनल संस्कृत प्रभा में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले पाठ में हमने भारत जनता हम नामक पाठ पढ़ा था, उसका अभ्यास इस वीडियो में किया जाएगा। तो पहला प्रश्न देखिए, पाठे दत्तानां पद्यानां सस्वर वाचनम कुरुत। पाठ में दिए गए पद्यों का सस्वर वाचन करिए। तो पिछले पाठ में हमने उसका सस्वर वाचन करके सुनाया था, उसको सुनकर आप लोग पुनः उसका सस्वर वाचन कर लीजिए। दूसरा प्रश्न है, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिए। पहला प्रश्न है, अहम वसुंधराम किम मन्ये। मैं वसुंधरा को क्या मानता हूँ। तो इसका उत्तर दिया हुआ है, देखिए, मन्ये च कुटुम्बम वसुंधराम। दूसरा पद्य है, मन्ये च कुटुम्बम वसुंधराम। तो क्या मानते हैं पृथ्वी को? कुटुम्ब। इसलिए प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कुटुम्ब। दूसरा प्रश्न है, मम सहजा प्रकृति का अस्ति। तो कविता में देखिए, मैत्री में सहजा प्रकृतिरस्ति। छठा है पद्य, मैत्री में सहजा प्रकृतिरस्ति, अर्थात प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मैत्री। मम सहजा प्रकृति का अस्ति, उत्तर होगा मैत्री। तीसरा प्रश्न है, अहम कस्मात् कठिना भारत जनता अस्मि। मैं किससे भी कठोर भारत जनता हूँ। तो इसका उत्तर देखिए, कुलिशादपि कठिना कुसुमादपि सुकुमारा भारत जनता हम। पहला पद्य है, कुलिशादपि कठिना, अर्थात वज्र से भी कठोर। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? अहम कुलिशाद अपि कठिना भारत जनता अस्मि। तो एक शब्द में जब उत्तर लिखेंगे तो हो जाएगा कुलिशाद अपि। चौथा प्रश्न है, अहम मित्रस्य चक्षुषा किम पश्यन्ति भारत जनता अस्मि। मैं मित्र की दृष्टि से किसे देखती हुई भारत जनता हूँ। तो इसका उत्तर देखिए, कविता में ही है कि मित्रस्य चक्षुषा संसारम पश्यन्ति भारत जनता हम। तो अहम मित्रस्य चक्षुषा किम पश्यन्ति, किम पश्यति, संसारम पश्यन्ति, संसार को देखती हुई। तो हो जाएगा इसका उत्तर संसारम। तीसरा प्रश्न देखिए, प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखत। प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखिए। मतलब इसमें एक शब्द में नहीं लिखना है, पूरे वाक्य में लिखना है। तो पहला प्रश्न है, भारत जनता हम कई परिपूता अस्ति। भारत की जनता मैं किसके द्वारा परिपूत हूँ। तो इसका उत्तर इसी कविता में है। आप देखिए कि देखिए इसमें, परिपूता अध्यात्म सुधा तटिनी स्नानैः परिपूता भारत जनता हम। तीसरा पद्य देखिए, विज्ञान धना हम ज्ञान धना साहित्य कला संगीत परा अध्यात्म सुधा तटिनी स्नानैः परिपूता भारत जनता हम। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्न का, अध्यात्म सुधा तटिनी स्नानैः। भारत जनता हम कई परिपूता अस्ति। तो भारत जनता हम स्ना अध्यात्म सुधा तटिनी स्नानैः परिपूता अस्ति। अच्छा, इसका उत्तर हो गया ये। अब दूसरा प्रश्न देखिए, समम जगत कथम मुग्धम अस्ति। सारा संसार कैसे मुग्ध है, किससे मुग्ध है। तो इसका भी प्रश्न का उत्तर देख लीजिए, मम गीतैर्मुग्धम समम जगत, मम नृत्यैर्मुग्धम समम जगत, मम काव्यैर्मुग्धम समम जगत रस भरिता भारत जनता हम। चौथा है, तो उत्तर इसका प्रश्न का हो जाएगा, मम गीतैः मुग्धम समम जगत, मम नृत्यैर्मुग्धम समम जगत, मम काव्यैर्मुग्धम समम जगत। ठीक है। अब तीसरा प्रश्न देखिए, गा वाला, अहम किम किम चिनोमि। मैं क्या क्या चुनती हूँ। तो देख लीजिए इसमें प्रश्न में इसका उत्तर जो है आपकी कविता में ही है।
प्रेयः श्रेयः च चिनोम्युभयम्। दूसरा पद्य देखिए, निवसामि समस्ते संसारे मन्ये च कुटुम्बम वसुंधराम श्रेयः प्रेयः श्रेयश्च चिनोम्युभयम्। तो हो जाएगा उत्तर कि अहम किम किम चिनोमि, अहम श्रेयः प्रेयश्च चिनोमि। चौथा प्रश्न देखिए, अहम कुत्र सदा दृश्ये, मैं कहाँ पर सदा दिखाई देती हूँ। तो इसका उत्तर ढूंढिए इसमें कविता में। विश्वस्मिन् जगति सदा दृश्ये, अंतिम पद्य सातवां देखिए, विश्वस्मिन् जगति गताहमस्मि विश्वस्मिन् जगति सदा दृश्ये। तो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विश्वस्मिन् जगति सदा दृश्ये, अहम कुत्र सदा दृश्ये, अहम विश्वस्मिन् जगति सदा दृश्ये। अंतिम प्रश्न है, समम जगत कैः कैः मुग्धम अस्ति, सारा विश्व किसके किसके द्वारा मुग्ध है। तो वही दूसरे वाले प्रश्न का जैसा ही प्रश्न है ये। तो मम गीतैः नृत्यैः काव्यैः समम जगत मुग्धम अस्ति, यह उत्तर हो जाएगा। समम जगत कैः कैः मुग्धम अस्ति, समम जगत नृत्यैः गीतैः नृत्यैः काव्यैः मुग्धम अस्ति। संधि विच्छेदम पूरयत, चौथा देखिए, संधि विच्छेदम पूरयत। कुछ प्रश्नों के उत्तर दिए हुए हैं और कुछ आपको स्वयं करना है, तो देख लीजिए। विनयोपेता, विनय धन उपेता बराबर विनयोपेता। कुसुमादपि, अब इसका विच्छेद करना है तो इसका विच्छेद होगा कुसुमात अपि बराबर कुसुमादपि। अब तीसरा है चिनोम्युभयम, तो चिनोमि दिया हुआ है तो आपको अलग करके लिखना है उभयम, चिनोमि धन उभयम। नृत्यैर्मुग्धम, तो यहाँ पे मुग्धम दिया हुआ है अंतिम शब्द, तो उसके पहले वाला शब्द है नृत्यैः, विसर्गों सहित नृत्यैः लिखा जाएगा। तो नृत्यैः धन मुग्धम बराबर नृत्यैर्मुग्धम। फिर है प्रकृतिरस्ति, प्रकृति धन अस्ति, इसका उत्तर होगा। क्या है लोक क्रीडासक्ता, तो लोक क्रीडा धन आसक्ता बराबर लोक क्रीडासक्ता। फिर अब देखिए पांचवा प्रश्न है, विशेषण विशेष्य पदानि मेलयत। एक ओर दिए हुए हैं विशेषण पद और दूसरी ओर विशेष्य पद। तो सुकुमारा किसका विशेषण है, तो इसका हो जाएगा उत्तर भारत जनता। देखिए इसको मैं भी मिलाकर दिखा देता हूँ। तो सुकुमारा, ये है सुकुमारा भारत जनता, ये हो गया सुकुमारा भारत जनता। फिर है सहजा, तो सहजा क्या है, सहजा प्रकृति है, सहजा में प्रकृति रस्ति, ठीक है। विश्वस्मिन जगति सदा दृश्ये आया हुआ है कविता में, तो विश्वस्मिन जगति सदा दृश्ये जगत के साथ में जोड़ दिया जाएगा। अब है समम, तो मम गीतैर्मुग्धम समम जगत, तो समम जगत का विशेषण है इसलिए जगत के साथ जोड़ देंगे। अब अंतिम बचा है समस्ते, तो समस्ते संसारे दृश्यामि पश्यामि समस्ते संसारे, ऐसे करके है, तो उसको देख लीजिएगा। अब छठा है समानार्थकानि पदानि मेलयत, समानार्थक पदों को मिलाइए। अब जगत शब्द है, तो जगत माने संसार होता है और संसार में भी संसार होता है, संसार का अर्थ भी संसार है। तो जगति में सप्तमी एक वचन है, संसारे में भी सप्तमी एक वचन है, इसलिए जगत को संसारे से जोड़ दिया जाएगा, ये जुड़ गया। अब है कुलिशात, कुलिश माने होता है वज्र, और वज्र कहाँ है, ये देखो वज्रात लिखा हुआ है, तो इसको वज्रात के साथ जोड़ दिया जाएगा, कुलिशात अर्थात वज्रात। प्रकृति का अर्थ होता है स्वभाव, तो स्वभाव के साथ जोड़ दीजिए, ठीक है। चक्षुषा, चक्षु माने नेत्र, और नेत्र नीचे दिया हुआ है, चक्षुषा को नेत्रेण के साथ जोड़ देंगे। तटिनी का अर्थ होता है नदी, नदी के साथ जोड़ दीजिए। वसुंधराम का अर्थ, वसुंधरा का अर्थ पृथ्वी, पृथ्वी के साथ जोड़ दीजिए।
ये हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार आपके 6 प्रश्नों के उत्तर हो गए। अब 7वां देख लीजिए, अंतिम है। उचित कथानाम समक्षम आम अनुचित कथानाम समक्षम च न इति लिखत। तो आम का मतलब सही, सही। हाँ, आम का अर्थ होता है हाँ। संस्कृत में जब हाँ कहने को होता है तो आम कहते हैं, आम, आम। और जब ना कहना होता है तो ना, नहीं। तो जो शुद्ध और अशुद्ध इसमें चयन करना है। तो पहला वाक्य है, अहम परिवारस्य चक्षुषा संसारम पश्यामि। मैं परिवार की दृष्टि से संसार को देखता हूँ। तो ये प्रश्न सही है, अर्थात वाक्य ये सही है, इसलिए इसके आगे क्या लिखेंगे, आम, अर्थात ये वाक्य शुद्ध है। दूसरा वाक्य है, समम जगत मम काव्यैः मुग्धम अस्ति। सारा विश्व मेरे काव्यों के द्वारा मुग्ध है। ये कथन सत्य है, इसके आगे आम लिख देंगे। तीसरा है, अहम अविवेका भारत जनता अस्मि। मैं अविवेकी भारत जनता हूँ। ये कथन अशुद्ध है, इसलिए इसके आगे लिखेंगे ना। चौथा है, अहम वसुंधराम कुटुंबम न मन्ये। मैं पृथ्वी को कुटुंब अर्थात परिवार नहीं मानता हूँ। तो ये तो गलत है, इसलिए ना लिख देंगे। अंतिम है, अहम विज्ञान धना ज्ञान धना चास्मि। तो ये तो शुद्ध है, इसलिए आगे लिख देंगे आम। इस प्रकार आपका अभ्यास पूरा होता है इस कविता का। तब आगे और भी कविताएं पाठ लेकर आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार। नमः संस्कृताय।